नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इनसाइडर पर। और आज की जो शिफ्ट होने वाली है वो है आपकी फोर्थ शिफ्ट 14 तारीख की। ठीक है, 14 तारीख की आपकी फोर्थ शिफ्ट है और एसएससी सीजीएल, ठीक है, 2023 और रीजनिंग का आपका पेपर होगा। ठीक है, 25 के 25 क्वेश्चन आपको बेहतरीन ढंग से कराए जाएंगे। ठीक है, आपको सिर्फ इतना करना है कि चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, देखते हैं जो पहला क्वेश्चन है आपका वो क्या बोल रहा है कि अगर मैं 4 और 8 को अगर मैं जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा 12, और अगर मैं इसको 2 से भाग करता हूँ तो कितना आ जाएगा 6। अगर मैं 6 और 10 को जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा 16। अगर मैं 2 से इसको भाग करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा 8। चीज़ें मतलब सीरीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं ऑप्शन में देखता हूँ तो 8 और 2 10, 10 को अगर मैं 2 से भाग करता हूँ तो कितना 6 5, यहाँ पे गलत, यानी कि 5 और 10 15 ये तो होएगा ही नहीं। और 18 और 16 कितना हो जाएगा 16 दूनी 32 34, 34 को अगर मैं 2 से भाग करता हूँ तो कितना आ जाएगा 17, ये भी गलत, यानी कि 8 और 16 कितना हो जाएगा 24। और अगर मैं इसको 2 से भाग करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा 12, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यानी कि पेंडेंट को PENDANT, पेंडेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी कि QFO, ठीक है, E और BOU, ठीक है, ये लिख सकता हूँ। यानी कि ये 16 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, N 14 और ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्यू 17 हो जाएगा, 6 15 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, यानी कि 15 और ये हो जाएगा 21। ठीक है, 16 17 5 6 14 15 4 5 1 2 14 15 और 20 21। इसका मतलब क्या है, यानी कि +1 हो रहा है सीरीज के अंदर। आई के बाद क्या होगा J, यानी कि एक ही ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दी गई आकृति में सन्निहित है, यानी कि ऐसी कौन सी है जो सन्निहित है। अच्छा एक बार बताना, यानी कि अगर मैं ऑप्शन पहले ही देखता हूँ तो अगर मैं इसको देखता हूँ कि ये आपको सेम नहीं दिख रही क्या, ठीक है, यही आपका नॉर्मल आंसर हो जाएगा। अगर मैं इसको देखूँ, देखो यहाँ पे तो बन रही है पूरी की पूरी फिगर बन रही है यार इतना, यानी कि ये और इसके बाद का क्या, ये नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, अगर ये बनता तो इसमें ऐसे 2 होता तो बनता। इसके बाद मैं बात करूँ इसकी, ठीक है, तो ये आपका ये भी नहीं बन रहा। ठीक है, ये यहाँ पर अगर ऐसे होता है ट्रायंगल बनता तो ये बन जाती, यानी कि ये भी नहीं बन रही, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि 15 27, यानी कि 15 और यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे कितना हो जाएगा 27, यहाँ पे आपका 39 और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, यानी कि 55 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि 75 हो जाएगा। अगर मैं देखता हूँ तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 0 20 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ देखता हूँ 15 में से 9 हो जाएगा तो 6 बचेगा, ठीक है, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। अगर मैं 27 और 39, 9 में से 7 जाएगा 2, 3 में से 2 जाएगा 12 बचेगा। यहाँ पे डिफरेंस आपका 4 का, यहाँ पे डिफरेंस आपका 4 का, तो यहाँ पे भी डिफरेंस कितने का होगा, यानी कि यहाँ पे आपका डिफरेंस 8 का हो जाएगा। 27 में से अगर मैं 8 घटा दूंगा तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 19 आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 5, यानी कि 84 इंटू में 672, 87 इंटू में ये और इंटू में ये इंटू में ये, मतलब कि कहने का मतलब है कि 84 के साथ में ये रिलेशन बन रहा है। अब ये नहीं पता कि किस तरीके से 672 लेके आ रहे हैं, और 87 के साथ में ये बन रहा है और 92 के साथ में ये बन रहा है और 64 के साथ में ये बन रहा है। किस तरीके से बन रहा है ये नहीं पता, ये चीज़ अब हम देखेंगे। ठीक है, अगर मैं इसको देखो, यहाँ पे आपका 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी आपका 2, यहाँ पे भी आपका 4, यानी कि अगर मैं इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे को लास्ट में 2 मिले। ठीक है, अगर मैं 6 से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 मिलता है। यहाँ पे भी अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 दूनी 12 होता है, और यहाँ पे भी अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ 6 चौक 24, तो यहाँ पे मेरे को 4 मिलता है। मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 चौक 24, यहाँ पे आपका 4 बचता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि अगर मैं 87 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 7 42 का 4, 6 48 4 कितना हो जाएगा 522 हो जाएगा, यही आ रहा है। अगर मैं 92 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ, 6 दूनी 12 की, 1 6 में 54 और एक कितना हो जाएगा 55 552, यही आ रहा है। अगर मैं 64 को अगर मैं 6 से करता हूँ तो 6 चौक 24 की 2, 6 6 36 और 2 कितना हो जाएगा 38, यानी कि 384, बिल्कुल यही आ रहा है। यानी कि ये 3 पैटर्न तो आपका सेम है, यानी कि A इंटू में 6, 92 इंटू में 6 और 64 इंटू में 6। तो और अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 24, यहाँ पे 4 होना चाहिए, तो आ कितना है 2, यानी कि ये पैटर्न नहीं होगा। मैं मल्टीप्लाई करके भी नहीं देखूंगा मेरे भाई, ठीक है, ये ऐसा नहीं करना है कि जबरदस्ती मल्टीप्लाई करने पे लगे पड़े हो और जरूरत नहीं हो उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर आपका, यानी कि ये आपका फिगर वाला क्वेश्चन है, और ये मोस्टली लड़के इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। ठीक है, तो देखना है इसके अंदर क्या लॉजिक लग रहा है और किस तरीके से चीज़ें हम इसके अंदर लगाएंगे। ठीक है, नहीं, ये दूसरा वाला क्वेश्चन है। देखो यार, ये दर्पण वाला है और ये कहाँ पे रखा जा रहा है दर्पण,
ठीक है, दाहिने रखा जा रहा है, यानी कि इस तरफ रखा जा रहा है। ठीक है, तो देखो ये इस तरफ है, तो अब की बार क्या हो जाएगा, ये इस तरफ का हो जाएगा और इधर को मुंह करेगा। ठीक है, इधर को मुंह करेगा, बिल्कुल सही बात है, और ये आपका काला ही रहेगा। ठीक है, और ये आपका इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरफ आपका काला रहेगा, इनकी ये आपका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद देखना कि ये दोनों एक दूसरे की तरफ है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ है। देखो यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी कि ये आपका आंसर नहीं हो सकता। ये दोनों एक दूसरे की तरफ हैं, बिल्कुल ठीक है, यानी कि आपके पास में दो ऑप्शन कट गए, यानी कि एक तो सेकंड है, एक तो 4। अगर मैं बाकी देखता हूँ तो देखना कि यहाँ पे 3 आपके, बिल्कुल 3, यहाँ पे भी 3। ठीक है, उसके बाद में यानी कि अगर यहाँ पे, तो ये आपका खाली हो जाएगा, यानी कि 2 आपके नीचे। देखो ये क्या है, नीचे की साइड आपके 2 क्या है, काले हैं। यहाँ पे भी 2 काले हैं, लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, यानी कि एक तो मतलब शेडेड है और एक अनशेडेड है, यानी कि ये आपका नहीं होगा। दोनों काले होने चाहिए थे, यानी कि दोनों फील्ड होने चाहिए थे, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 7, यानी कि 15, 20, 4, 30, 30 और 3। अब देखो यहाँ पे किस तरीके से आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं, या फिर किस तरीके से चीज़ें आपको समझ में आ रहा है वो देखना। यानी कि 15 इंटू में 4 करता हूँ, 15 इंटू में 4 कितना आ जाएगा, 60। और अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 20। अगर मैं 30 को, अगर मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, यानी कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको 3 से ही डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। इसी तरीके से अगर मैं 60 और 20 को मल्टीप्लाई करता हूँ, किसको, यानी कि 60 और 20 को मल्टीप्लाई करता हूँ, 60 और 20 को मल्टीप्लाई करने के बाद में मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, तो 3 दूनी 6, यानी कि 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 400 हो जाएगा। और यही तो आ रहा है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी चीज़ें मैं करके ही नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 8, ओ, यानी कि ओ पे कितना होता है, 15, 13 और 11 और ये 9। अब क्या होगा, यानी कि 15 में से 2 जाएगा, 13 में से 2 जाएगा, 11 में से 2 जाएगा, 9 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 7। और 7 पे कितना होता है, यानी कि जी होता है, यानी कि ये आपका आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद में टी, यानी कि एस टी, देखो QRST, देखो QRST, यहाँ पे कितना आना चाहिए, P आना चाहिए ना, यानी कि GP, यानी कि ये आपका आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद में L, ठीक है, देखो F का कितना होता है, 6 होता है, यानी कि एफ का कितना हो जाएगा, 6, 8 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12, यानी कि 12 में से 2 कम हुए 10, 10 में से 2 कम हुए 8 में से 2 कम हुए 6, 6 में से 2 कम होंगे, कितना आ जाएगा, 4, 4 पे कितना आना चाहिए मेरे भाई, डी आना चाहिए, यानी कि GPD। ठीक है, उसके बाद में KLMN, यानी कि जे आना चाहिए लास्ट में, यानी कि क्या आएगा आपका आंसर, यानी कि GPDJ, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन है क्या आपका, यानी कि लीफी वेजिटेबल्स हो जाएगा, सलाद हो जाएगा, फूड हो जाएगा। देखो यार, सलाद के अंदर देखो ना, एक चीज़ मेरे को बताओ, यानी कि अगर सलाद क्या होता है, सलाद के अंदर क्या पत्तियां नहीं होती, बिल्कुल होती हैं। ठीक है, और देखो सलाद के अंदर पत्तियां भी होती हैं, और ये सारा का सारा क्या होता है, यानी कि फूड होता है, यानी कि ये आपका फूड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन था, बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी और कुछ नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी आपको समझनी पड़ेगी और मैं पूरी उम्मीद करूँगा कि आप लोग इससे समझ जाओगे। ठीक है, देखना ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे डी देखता हूँ, यानी कि इस वाले डी को फॉलो करता हूँ। देखो अगर इस वाले क्वेश्चन में अगर आपने पूरी एक फिगर को कंपेयर किया दूसरी फिगर के साथ में, आपका आंसर नहीं आने का कभी भी। ठीक है, आप पूरा 1 घंटा लगे रहना एग्जाम के अंदर, आपसे होने को नहीं होगा। ठीक है, अगर हो भी जाएगा तो उस होने से क्या मतलब है, जिसकी वजह से आपके बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएं। ठीक है, तो ध्यान से देखना, अगर डी है तो अगली बार में डी कहाँ जा रहा है, यानी कि ये आपका ऊपर जा रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं 6 की, तो अगली बार में 6 कहाँ जा रहा है, ये आपका आ रहा है सेकंड पे। अगर मैं बात करूं P की, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये आपका P आ रहा है। और अगर मैं बात करूं Z की, तो अब यहाँ पे बीच में आ जाएगा Z। ठीक है, बीच में Z आ जाएगा। देखो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे नहीं आ रहा तो ये आंसर नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे आ रहा है, या तो आंसर फर्स्ट होगा या फिर आंसर क्या होगा आपका सेकेंड होगा। इसके बाद में अगर मैं क्या देखूँ, अगर मैं यहाँ पे बीच में देखता हूँ, ठीक है, यानी कि कलर चेंज कर लेता हूँ और मैं यहाँ बीच में देखता हूँ, ये देखो 6 है, 6 अगली बारी में कहाँ हो जाएगा, यानी कि नीचे आ गया 6। उसके बाद में अगर मैं V की बात करता हूँ, तो V कहाँ गया भाई, V आपका ये कोने पे आ गया। ठीक है, V आपका ये कोने पे आ गया। अगर मैं Z की बात करूँ तो Z कहाँ जाएगा, यानी कि देखो फिर से नीचे आ गया इसके। और अगली बार में क्या होगा, ये 8 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपका देखो ये 2 तो ऑप्शन पहले ही कट चुके थे, अब यहाँ पे देखो 8 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे D आ रहा है, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर आपका 11, यानी कि मैनेज को आप ऐसे लिख सकते हो MANA और G और ये E, इसको आप क्या लिख सकते हो HJDOQ
और डी और ये पी, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 13, 1 और 14, 1, 7 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, 16 और डी पे कितना हो जाएगा 4, 17 और यहाँ पे कितना हो जाएगा यानी कि 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा देखो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 13, 3 कितना हो जाएगा 16। ठीक है, उसके बाद में मेरे को क्या बताना है, पॉलिसी को बताना है, POLICY। ठीक है, y के अंदर मैं 3 जोड़ दूंगा, 25 3 कितना होता है 28 पे कितना हो जाएगा b आ जाएगा। ठीक है, एक ही ऑप्शन है यहाँ पे जहाँ पे b आ रहा है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं यार आगे करके भी नहीं देख रहा, देखो 7 3 10 हो रहा है और 1 और 3 4 हो रहा है, 1 और 3 4 होता है, 14 3 17 होता है, यानी कि क्रॉस में क्या कर रहा है ये 3 जोड़ रहा है। ठीक है, तो फिर मैं क्यों जबरदस्ती मेहनत करूँ, y के अंदर y कितना होता है 25, 25 में 3 जोड़ता हूँ 28, 28 का क्या मतलब हो गया 26 प्लस में 2, यानी कि 26 के बाद क्या होगा a और b, यानी कि b इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट में पहला b मिलेगा, यानी कि एक ही ऑप्शन है जहाँ पे b है, तो बाकी मेरे को करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर आपका 12। देखो यानी कि जे का कितना हो जाएगा 10 और 17 और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 13। देखो जे का अपोजिट क्यू होता है, ए का अपोजिट जेड होता है और बी का अपोजिट वाई होना चाहिए था और डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका ये। ठीक है, यानी कि 13वां क्वेश्चन है और 13वें में क्या हो रहा है, यानी कि अगर मैं 49 इंटू में 63 करूं और यहाँ पे 441 को मैं क्या लिख सकता हूँ 21 इंटू में 21 लिख सकता हूँ। 21 से 63 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से मेरे पास कितना मिला 7 मिला। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो 7 इंटू में 14 और यहाँ से 14, 14 से 14 कट जाएगा, मेरे पास कितना बचेगा 7 बचेगा। यानी कि अगर मैं 7 इंटू में 28 करता हूँ और यहाँ पे 35 से इसको भाग करता हूँ तो मेरे पास 7 पंचे 35, 7 चौक 28, यानी कि पॉइंट में 7 बनना चाहिए, 7 यहाँ से बन नहीं रहा, यानी कि ये आपका आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं 12 इंटू में 18 देखता हूँ और यहाँ पे कितना हो रहा है 324 और 7 कैसे बन जाएगा 18, 12 के बटे में 18, ये नहीं होगा आंसर। यहाँ देखते हैं 14 इंटू में 28 हो जाएगा और यहाँ पे कितना होगा 56, 28 से कम 28, 28 दूनी 56, 2 7 14, यहाँ पे आपका 7 बन रहा है, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये आपका क्वेश्चन है और देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको सिर्फ लास्ट में करना है, सेकंड अटेम्प्ट में। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं करना है क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखना हम इसको, हमारी क्या अप्रोच होगी इस क्वेश्चन को करने के लिए। देखो जब हमें अगर कोई भी चीज़ें अगर हमें समझ में नहीं आएगी ना तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से इस एक ऑप्शन को पिक करेंगे और यहाँ पे वैल्यू को पुट कराएंगे और आप आंसर लेके आओगे। अगर चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो, आ रही हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, एक चीज देखना, यहाँ पे आपका 644 आ रहा है और यहाँ से अगर मैं इसको करता हूँ आराम से 13 में 117 होता है, यानी कि अगर मैं पहले भाग वालों को अगर मैं इग्नोर कर दूँ, ठीक है, तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल हो जाएं। ठीक है, अब मैं देखता हूँ इनकी प्लस और गुणे को और माइनस और प्लस को। ठीक है, भाग वाला क्यों इग्नोर किया मैंने, ये आपको समझने वाली ये बात है कि 13 में 17 इनकी कट रहा है। अगर ये पूरा पूरा कट रहा है तो छोड़ दो इसको। ठीक है, अगर नहीं कट रहा होता तो फिर मैं भाग वाला चेंज करता सबसे पहले। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। 13 में कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा और इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन पिक कर लो। मैं क्या करता हूँ, ये वाले ही कर लेते हैं जो आंसर है, तो क्या करना है। ठीक है, 117 यानी कि ये डिवाइड आपका कितना हो जाएगा 13 और प्लस की जगह कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा और गुना की जगह क्या हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 540 और माइनस का कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है। 13 में कितना होता है 117 होता है, इंटू में 16 में कितना होता है 144 होता है। 144 में से 4 घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा 104, यानी कि 4 4 644 आपका बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। ठीक है, बस आपको क्या करना है, चीज़ें देखनी है। अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही तो ठीक है, नहीं तो आपको क्या करना है 1 बाई 1 ऑप्शन आपको रखते चले जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर आपका यानी कि 15, महिला प्राध्यापक और खिलाड़ी। एक बार बताओ मुझे, एक बात बताओ, यानी कि जो आपकी टीचर होगी, क्या ये टीचर आपकी खिलाड़ी नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, और क्या एक बार बताओ, जो आपका टीचर है क्या वो महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकती है, और जो आपकी खिलाड़ी है वो महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, तो बस। ठीक है, ये आपकी क्या होगी, महिला होगी। महिला आपकी टीचर भी हो सकती है और खिलाड़ी भी हो सकती है। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इसका इस तरफ मुंह है, नीचे हो गया, फिर ऊपर, फिर नीचे। अब कहाँ पे होगा, ऊपर होगा, सब में ऊपर है। ठीक है, अब देखना एक बार इसका लेफ्ट साइड शेडेड है, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट। अब कौन सा होगा, यानी कि लेफ्ट होगा तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता, ये आपका आंसर हो सकता है, ये आपका आंसर नहीं होगा, ये आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि एक साइड तो फिल होगी, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यानी कि कछुए के बच्चे को क्या बोलेंगे, यानी कि अगर मैं कछुए के बच्चे की बात करता हूँ उसको हैचलिंग बोलते हैं और खरगोश के बच्चे को क्या बोलते हैं, किटन बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना,
अब फिर से देखो सीरीज वाला क्वेश्चन है और यहाँ पे देखना क्या होगा, किस तरीके से आपको चीजें देखने को मिल रही, ठीक है। देखना ए के बाद क्या है सी, ए के बाद क्या है सी, ए के बाद क्या है सी, यानी कि कंफर्म है कि यहाँ पे क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है, ए सी आएगा, यानी कि 2 ऑप्शन घट गए एस वाले, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एम आएगा या फिर एन आएगा, ठीक है, यानी कि ए सी, यहाँ पे एम है तो यहाँ पे एम मान सकता हूँ, और अगर ए सी, अब यहाँ पे क्या है ओ, लेकिन नहीं, अगर ऐसा है तो यहाँ पे भी m होना चाहिए था, नहीं, यहाँ पे m है तो यहाँ पे n है, यहाँ पे o है, ठीक है। तो सीरीज चल रही है तो यहाँ पे क्या आएगा, n आएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना कि कहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं, मतलब किस फिगर में ये आला आपका जो है बन जाएगा। अगर मैं ध्यान से देखूँ इस वाले चीज़ को और मैं यहाँ देखूँ, ये देखूँ क्या ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 20 और 20 में क्या बोल रहा है, इनकी 175 210 है, तो किस तरीके से चीजें बन रही हैं। अगर देखना, अगर मैं 175 को अगर मैं 5 से भाग कर दूं, 5 से 15 और 5 पंचे 25, कितना आ गया 35, और ये मैं 175 के अंदर जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 7 3 10 11, और ये कितना हो जाएगा 210, 310 है ना। 310 को अगर मैं 5 से भाग कर दूं, यानी कि 5 6 30, 5 दूनी 10 62, अगर मैं 310 में अगर मैं 62 जोड़ दूं तो 2 7 कितना हो जाएगा 372, बिल्कुल दिख रहा है आपको। अगर मैं 295 को अगर मैं 5 से भाग कर दूं, 5 पंचे 25, 5 9 45, कितना आ जाएगा 59। अगर मैं 295 के अंदर अगर मैं 59 जोड़ दूं तो 9 5 14, और यहाँ पे 10 15, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 354, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर आपके पास में यानी कि 21। अब यहाँ पे भी क्या करना है, फिर से आपको चीजें चेंज करनी है और बाय ऑप्शन आपको रख के देखना है। देखो 64 है, यहाँ से देखो मैं यहाँ पे गुना की जगह भाग भी कर सकता हूँ, देखो गुना तो है ही, भाग भी कर सकता हूँ, और ये यहाँ पे भाग बना रहने दो, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं भाग कर सकता हूँ, तो भाग की जगह मतलब देखो यहाँ पे कोई बड़ा नंबर नहीं चाहिए, मुझे छोटा सा नंबर चाहिए, 34 है यहाँ पे, तो इंटू करूंगा तो बहुत ज़्यादा आएगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे मेरे को डिवाइड लाना पड़ेगा, यानी कि या तो ऑप्शन में 2 से जाऊँगा या ऑप्शन में 4 से जाऊँगा। 2 से जाता हूँ तो 60 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, और प्लस में 9 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका इंटू हो जाएगा 3 और माइनस का 8 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 पंचे 20 और 9 तिया 27, 7 5 12, 3 42, और 42 में से 8 जाएगा, 8 जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि 34 बचेगा, यानी कि आपका ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, और ये आपका डिक्शनरी वाला क्वेश्चन है, ये याद देखो या तो 4 आएगा पहले या फिर 6 आएगा, या तो 4 आएगा या 6 आएगा। देखो TER MMII, अब बताओ टी पहले आता है या एन पहले आता है, ठीक है, एन पहले आता है ना, तो एन पहले आएगा, यानी कि 6 पहले आएगा, यानी कि ये वाले जो ऑप्शन है आपके 4 वाले, दोनों के दोनों ऑप्शन कट गए। देखो 6 4 2 और 6 4, यानी कि अब मेरे को बताओ 2 पहले आएगा या फिर 3 पहले आएगा, TERR, ठीक है ए। अब मेरे को बताओ कि सी पहले आता है या आई पहले आता है, यानी कि सी पहले आता है, यानी कि 2 पहले आएगा, यानी कि 2 पहले आएगा तो ये 2 पहले आ गया, यानी कि बाकी को सॉल्व ही नहीं करना, यानी कि ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, और ये आपका फिर से ब्लड रिलेशनशिप और क्वेश्चन है। देखना जेड माइनस का बी का क्या मतलब है, पी क्यू की पुत्री है, जेड जो है वो क्या हो जाएगी, आपकी बी की पुत्री हो जाएगी, जेड क्या हो जाएगी, आपकी बी की पुत्री हो जाएगी, ये हो गया। यानी कि जो फीमेल है इसको मैं सर्कल के अंदर क्या करता हूँ, मैं इंक्लूड कर देता हूँ, ठीक है। यानी कि बी डॉलर, यानी कि पी डॉलर क्यू का मतलब क्या है, पी क्यू का पिता है, यानी कि बी डी का पिता है, बी जो है डी का पिता है, ये डी का पिता है बी, यानी कि ये क्या है आपका मेल पर्सन है, ठीक है। इसके बाद में डी और डॉलर, यानी कि पी क्यू को पता है कि डी जी का पिता है, यानी कि डी जो है वो जी का पिता है, यानी कि ये भी क्या होगा आपका मेल। और उसके बाद में जेड और जी, यानी कि जेड और जी, तो ये क्या हो जाएगी आपकी बुआ हो जाएगी, यानी कि इसकी बहन है, तो बहन है तो बुआ हो गई, यानी कि ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 24वां क्वेश्चन है। अब बोल रहा है कि 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत, यानी कि देखो 5 के विपरीत पूछ रहा है, 5 के विपरीत पूछ रहा है तो 2 और 3 नहीं हो सकता, ये 2 और 3 नहीं हो सकता। 5 के विपरीत पूछ रहा है तो 4 और 6 नहीं हो सकता, ठीक है, एक ही ऑप्शन बचता है, इनकी ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, नेत्र विज्ञान आंखों का होता है, त्वचा विज्ञान त्वचा का होता है, इनकी ऑप्शन फर्स्ट। तो इस तरीके से आपके 25 क्वेश्चन भी कंप्लीट होते हैं, ठीक है, यानी कि शिफ्ट 4 कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के साथ में, तब तक के लिए ध्यान रखें आपका।